जय हिंद साथियों। टाइमलाइन एजुकेशन डिटेल फोरम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। उसमें अपन ने कल पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके क्या क्या प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र मतलब जो मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तंत्र कहते हैं मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल होता है। अब देखो इसके जो प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। प्रमुख अंग जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आते हैं वृक्क या किडनी या गुर्दा। इसके 3 नाम होते हैं, किडनी, वृक्क और गुर्दा। दूसरी चीज आती है इसमें मूत्राशय। तीसरे आते हैं मूत्रवाहिनी वाहिनी। 4 आते हैं मूत्र मार्ग। ये 4 मेथड है। 4 मैंने पार्ट लिखा है इसके उत्सर्जन तंत्र के। वृक्क, किडनी, गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग। अब देखो इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है। ये जो बना रहा हूं ये इसका डायग्राम है। ये हो गया। देखो इधर ये होता है, क्या बोलते इसको, मूत्रवाहिनी वाहिनी। इसको बोलते हैं मूत्राशय और इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग और इसको बोलते हैं वृक्क। लिख लो आप तो, दोनों सेम ही रहेंगे, लेफ्ट राइट होता है। ठीक है। अब इसमें जो डिटेल्स है, 4 पार्ट्स की डिटेल है। वृक्क है, इसकी जो आकृति रहती है किडनी की, और यहाँ पे एक ग्रंथि पाए जाते हैं जिसको अपन एडिनल ग्रंथि बोलते हैं। इसकी आकृति होती है टूपिनामा, एडिनल ग्रंथि। इसकी जो किडनी की जो आकृति होती है, किसकी आकृति होती है? इसकी जो किडनी की आकृति होती है सेब के बीज या राजमा जो दाल होती है उसकी आकृति की रहती है। इसका जो वेट होता है, इसका जो दोनों किडनी का वजन होता है वो होता है 340 ग्राम। दोनों किडनी का वजन होता है, जिसमें प्रत्येक किडनी का जो वजन होता है, प्रत्येक किडनी का जो वजन होता है वो 170 ग्राम होती है। और जो एक कार्य करता है, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है, और इसमें जो मूत्र है इसका भी फिल्टर करने का कार्य करता है। जो इसकी अध्ययन को अपन क्या करते हैं, जिसको किडनी का जो अध्ययन करते हैं, जैसे कोई भी डॉक्टर है, कोई भी अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी एंड नेफ्रोलॉजी।
इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है टोपी नामा होती है, टोपी नुमा संरचना होती है। अगला आता है इसमें मूत्राशय, इसकी स्ट्रक्चर रहती है थैलीनोमा, थैलीनोमा संरचना होती है। इसके बाद में ये जो मूत्र का भंडारण करता है, मूत्र का संचय करता है, मतलब मूत्र को एक जगह क्या करता है, एकत्रित करता है। और ये जो किडनी है ये एक जोड़ी पाई जाती है, जो मूत्रवाहिनी है यह एक नलिका युक्त होती है। देखो यह एक जोड़ी पाई जाती है, यह एक जोड़ी पाई जाती है। इसके बाद में यह नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है। इसका जो कार्य होता है मूत्र को किडनी से ले जाने का कार्य करता है। किडनी को किससे कनेक्ट करता है, मूत्राशय से कनेक्ट करता है। इसकी जो कार्य होता है मूत्र को ले जाना होता है, ले जाना होता है। और लास्ट में है मूत्र मार्ग, ये जो लास्ट जो प्रक्रिया है इससे अपन मूत्र को उत्सर्जन करते हैं। ये है उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो मैंने बेसिक पढ़ा रहा है, बेसिक पढ़ाई थी जो एग्जाम के लायक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के लिए सेक्शन में इतना है। सेक्शन को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।